जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सारे बड़े नेता विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। ये तस्वीर सीधे लोक भवन लखनऊ से। रहम कर दिया लोक भवन ने भाई। आपके टीवी स्क्रीन पर लोक भवन की ये तस्वीर, सीधी तस्वीर, जहां पर राधा मोहन सिंह, योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, विधायक दल की बैठक है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। नेता कौन होगा विधायक दल का, ये तो लगभग तय है। आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के सारे कद्दावर नेता एक मंच पर। आपके टीवी स्क्रीन पर यह सीधी तस्वीर लोक भवन लखनऊ से। धर्मेंद्र प्रधान, सीधी तस्वीर लोक भवन लखनऊ से, जहां पर बीजेपी के विधायक दल के नेता का चुनाव होना है। केंद्र से पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। मंच पर केशव प्रसाद मौर्य भी आपको दिखाई दे रहे हैं। औपचारिक कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्वलन करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस पर ताजा जानकारी के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता विवेक तिवारी के पास। विवेक, सारे देश की नजरें सियासी दलों की लोक भवन पर इस वक्त, लेकिन दिलचस्पी ये नहीं कि आखिर नेता कौन होगा, महज औपचारिकता। बिल्कुल, इसमें औपचारिकता ही बची हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया जाना है और उसको सहमति मिलनी है। इसमें कोई शक शुबह नहीं है। देखना केवल ये है कि दो जो डिप्टी सीएम है पहले के, वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा कयासों का बाजार गर्म है। जो खबरें न्यूज इंडिया के पास इस वक्त हैं वो ये है कि दोनों डिप्टी सीएम पिछली बार के वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। किसी तरह का फेरबदल फिलहाल ऊपर के सेटअप में नहीं होगा। बाकी का जो मंत्रिमंडल है, 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो पुराने मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ सरकार में थे, और 15 से 20 ऐसे चेहरे होंगे जो पहली बार इलेक्शन जीत करके आए हैं, जिनको मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 45 से 47 लोग ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और पुराने में से 15 से 20 और नए में से भी उतने भी। तो बराबर का एक रेशियो रखा गया है इस बार की सरकार में। डिप्टी सीएम के बारे में जहां तक खबर है, जो खबरें हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, और जिस तरह से दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह के आगमन से एयरपोर्ट से लेकर के और विधान भवन में लोक भवन के कक्ष तक देखा जा रहा है जहां पर बैठक हो रही है, उससे ये साफ जाहिर है कि इस सेटअप में फिलहाल इस फॉर्मेट में बीजेपी कोई बदलाव करने नहीं जा रही है। केवल एक बात और है कि स्वतंत्र देव सिंह के बारे में खबर है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए एक नया प्रदेश अध्यक्ष ढूंढना होगा। लेकिन फिलहाल ये सब कयास हैं, खबरें हैं। थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम कौन होंगे। ये अब अभी की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। थोड़ी देर में ये बैठक अब शुरू हो गई है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वहां पर, जैसा बीजेपी की एक परंपरा है कि पहले राष्ट्रगान होता है, दीपक जलाया जाता है, राष्ट्रगान होता है, और फिर इसके बाद बैठक का सिलसिला शुरू होता है। तो ये बैठक शुरू हो गई है। हालांकि जो निर्धारित समय था उससे करीब 1.5 घंटे ज्यादा आगे बढ़ गई है ये बैठक। और 6 बजे की जो हमारे पास खबर है, 6 बजे राजभवन का समय मिला हुआ है। तो 6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने समर्थन पत्र का और खुद को नेता विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी चुने जाने का एक पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। ये भी एक औपचारिकता है जो इस बैठक के बाद पूरी की जाएगी। जी विवेक, क्या आप अंदर के लोक भवन की तस्वीरें देख पा रहे हैं? मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरों का विश्लेषण करें। और उसके साथ मेरा एक और सवाल है विवेक, जहां तक आपने दो नामों की बात की कि जो पुराना फॉर्मेट था वही फॉर्मेट रहेगा, तो आपको लगता है कि दो ही उप मुख्यमंत्री होंगे
चर्चा और सुर्खियों में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी, हो सकता है कि 2 और पद उप मुख्यमंत्री के बनाए जा सकते थे, ये खारिज कर दी गई है। देखिए, बीजेपी के जो सूत्र हैं, जो हमको जानकारी दी गई है, वो 2 ही उप मुख्यमंत्री होंगे और वो दोनों ही पहले वाले ही होंगे। कोई 3 या 4 उप मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर का इंतजार हमें और करना पड़ेगा ऑफिशियली इस बात की पुष्टि के लिए, लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं वो ये है कि उप मुख्यमंत्री का जो फॉर्मेट है वो 2 का ही होगा। जिन बेबी रानी मौर्य का नाम चल रहा था डिप्टी सीएम के तौर पर, उनको कैबिनेट में बड़ा ओहदा दिया जाएगा, इस बात की खबर है। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य जाटव समाज से आती हैं और जाटवों का काफी वोट भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इस इलेक्शन में मिला है। और अब लोगों को शायद ये बात समझ में आ रही होगी कि आखिर बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का राज्यपाल से रिजाइन करा करके आखिर आगरा से विधायक का चुनाव क्यों लड़वाया गया था और उसका क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, ये अब सबके सामने है। तो उनको कैबिनेट में बड़ा ओहदा दिया जाएगा और बड़ी चेहरा है, बड़ी नेता है। लेकिन जहां तक उप मुख्यमंत्री का सवाल है, तो फिलहाल जो खबरें हैं वो दोनों डिप्टी सीएम पहले वाले ही रहेंगे, ऐसी जानकारी है। चूंकि विवेक आप लखनऊ में हैं और अंदर खाने की खबर की अगर बात करें तो लोगों की दिलचस्पी उप मुख्यमंत्री से आगे बढ़ते हुए आखिर कौन होंगे वो चेहरे, उसको लेकर भी है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो मंत्री बन सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पिछली बार की सरकार में जो मंत्री थी उसमें 11 लोग इलेक्शन हार चुके हैं, इसलिए उनकी गुंजाइश नहीं है। बाकी के रहे उसमें से ज्यादातर लोग रिपीट हो रहे हैं। 3 से 4 ऐसे मुख्य मंत्री बताए जा रहे हैं कैबिनेट दर्जे के, जो पिछली सरकार में थे लेकिन किसी न किसी वजह से, चाहे परफॉर्मेंस के आधार पर रहा है या इस बार के इलेक्शन में उनकी जो भूमिका रही है उसमें अपना निर्वहन ठीक से नहीं कर पाए, ये सारे पैमाने हैं कि उनको ड्रॉप किया जाएगा। तो 3 से 4 ऐसे मंत्री हो सकते हैं जो पिछली सरकार में थे, इस बार जीते भी हैं, लेकिन इस बार उनको शामिल नहीं किया जाएगा। उनकी जगहों पर नए चेहरे, देखिए एक फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, शायद आपने गौर किया हो, चाहे वो गोवा के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ये सारे लोग 50 साल के नीचे के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि आने वाले 25 सालों के लिए वो इन राज्यों में नेतृत्व को इस तरह से तैयार करे कि वो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी को आगे खींच सके। तो जो मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में भी होगा वो भी युवा होगा, इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी। और कोशिश ये की जाएगी कि जो औसत आयु मंत्रिमंडल की हो वो बहुत ज्यादा ना हो, 50-55 साल के आसपास हो। तो इस लिहाज से जो युवा चेहरे हैं, जैसे असीम अरुण हुए या फिर राजेश्वर सिंह हुए, असीम अरुण की 11 साल की नौकरी बची हुई है, वो नौकरी छोड़ करके शामिल हुए, बीजेपी में जीत करके आए हैं इलेक्शन। इसी तरह राजेश्वर सिंह की भी 4-5 साल की नौकरी बची हुई थी, वो रिजाइन करके आए हैं। तो इतने बड़े ओहदे को छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, विधायक बने हैं, लिहाजा उनका मंत्री बनना डिजर्व करता है, उनको जरूर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो और दूसरे युवा चेहरे हैं, शलभ मणि त्रिपाठी का नाम भी चल रहा है, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो एक ऐसा मंत्रिमंडल होगा जिसकी औसत आयु कम हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 20-25 सालों के लिए एक नेतृत्व मिल सके हर स्तर पर। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उसको अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। विवेक, आपने कहते कहते एक बात तो जरूर कही, तो ये माना जाए कि ये बीजेपी की सेकेंड लाइन है जो पार्टी को अगले 25 साल का नेतृत्व दे सकती है, ऐसा वरिष्ठ नेतृत्व सोच रहा है। जहां तक बात की जाए, आपने 3 मुख्यमंत्रियों के 50 के उम्र का हवाला दिया, मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी भी अर्धशतक के आसपास ही है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की इस वक्त जो उनकी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम देखें तो 49 साल की उनकी उम्र है। 47 से 48 साल की पुष्कर धामी की उम्र है और लगभग 50 साल के आसपास ही प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री है वो हैं। तो ये अब बीजेपी ने तय किया और ये संघ की रणनीति है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो 75+ हो जाएंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नेता तो राज्यों में हो जिनको प्रधानमंत्री की या उनकी जरूरत कम पड़े, वो अपने दम पर अपनी सरकारों को बचाएं, बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं। तो ये एक बड़ी रणनीति है संघ की, खास तौर पर अगर हम देखें जो भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती हुई दिख रही है। विवेक, एक छोटा सवाल मेरा आपसे, संजय निषाद को लेकर क्या जानकारी है? संजय निषाद जरूर मंत्री बनाए जाएंगे, वो उन्होंने सरकार का साथ दिया है और डिप्टी सीएम की वो मांग जरूर कर रहे थे, उनकी इच्छा जरूर है, लेकिन उससे सारा का सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर जो दूसरा सहयोगी दल है जिसके उनसे कहीं ज्यादा विधायक हैं, वो उनकी तरफ से भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि संजय निषाद को कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी। खुद वो मंत्री बनना चाहेंगे तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बनाया जाएगा, ऐसा ही लग रहा है। और जहां तक अनुप्रिया पटेल की पार्टी की बात है तो उनकी पार्टी की तरफ से 1 या 2 लोग, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य मंत्री, ये उनको मिल सकता है। पिछली बार की जो सरकार थी अनुप्रिया पटेल हालांकि इस सरकार में शामिल थी उनकी पार्टी, लेकिन उनके
किसी बड़े नेता को, किसी नेता को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया था। एक उनका विधायक था जो राज्य मंत्री रहा आखिर तक, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा किसी भी उनके विधायक को नहीं मिला था। इस बार वो कमी पूरी कर दी जाएगी। विवेक, तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि अंदर विधायक दल की बैठक की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपके पास और ताजा जानकारी के लिए जरूर लौटेंगे जैसे ही नाम पर मुहर लगेगी कि योगी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री।